एक बार प्रेम से एक कड़ी और सुन लो, फिर धीरे धीरे हम बामन अवतार करते हैं ना। किस किस को अपनी दुल्हनिया की याद आ रही है भैया लोग? आ रही है किसी को याद? यही बैठी है सबकी। इस समय तो जो है नलवाए जी है, वो तो बैठे हैं बगल में ये ओ ऐसी दुल्हनिया के नैनों की ज्योति, ऐसी दुल्हनिया के नैनों की ज्योति, जैसे हो सागर का अनमोल मोती, ऐसी दुल्हनिया के नैनों की ज्योति, जैसे हो सागर का अनमोल मोती, रह जाए ना याद आते ही हो, और याद आते ही आंखों में आई पलिया, दुल्हनिया बिन रहा जाएगा, दुल्हनिया बिन रहा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुल्हनिया बिन रहा न जाए, रहा भी कैसे जाएगा भैया। सत्य है कि जीवन के दो पहिए हैं, दोनों बराबर होने चाहिए तभी आनंद आता है। और आज जब फेरे पर बात आई थी, और उसी पर आ जाओ, किस पर? फेरे पर। चौथा फेरा जैसे हुआ तो वैसे करदम जी बिल्कुल अड़ गए। अरे बननारायण जी आगे बढ़ो, अब वो जाओ ही ना, बिल्कुल न जाओ। कि क्या बात हो गई भैया। कभी कभी यहां भी ऐसे ही होता ना कि बननारायण जो दूल्हा होता ना, कि सब कुछ तो ठीक होता है, लेकिन वो फेरे में बढ़ता ही नहीं आगे। क्या वो कहता मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं चला जा रहा है? कहा चलने के लिए गाड़ी चाहिए भैया। बननारायण तब चले। तो अनेक मांग रखते हैं हम यहाँ पर सांसारिक विवाह में, तरह तरह की मांगे करते हैं। मैं तो ये कहता हूं भैया, अरे उस बाप से क्या मांगते हो जिसने अपने कलेजा का टुकड़ा आपको दे दिया है? उस बाप से क्या मांगते हो जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया है आपको? अगर तुम पर हिम्मत है, कब तक उस टुकड़ों पर खाओगे? एक दिन तो तुम्हें खुद ही कमाना है, खुद ही कमाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उसने तो तुम्हें दे दी है लक्ष्मी, तुम्हारे वंश विस्तार के लिए, और इससे ज्यादा क्या। लेकिन आज करदम जी ने कैसी शर्त रखी है? कहा तुम बताओ शर्त। कहा शर्त मेरी एक है कि एक पुत्र होते ही मैं संन्यास ले लूंगा। लो कर लो बात, सारी जनता स्तब्ध रहेगी। बाबा ने क्या कह दिया भैया? विवाह के समय बननारायण ऐसी बात करते। और कहा कि वे अब नारायण को तो पता है ये क्यों कह रहा है। स्वयं मनु महाराज ने कहा कि आप ध्यान से सोचो, सही कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, एक पुत्र होते ही मैं संन्यास ले लूंगा। कहा ठीक है भैया। अब विवाह हो गया। जैसे तैसे देवहूति को लेकर आए अपनी कुटिया पर, और देवहूति करदम ऋषि की कुटिया पर जैसे पहुंची और कुटिया में देखती है तो जैसे प्रवेश करती है वो देवहूति, एक विदुषी कन्या, और कुटिया में जैसे प्रवेश करती है तो क्या देखती? सैकड़ों बिल नीचे, ऊपर सैकड़ों घोंसले बने हुए हैं। महाराज ऊपर घोंसले, नीचे बिल, तुम कहां रहते हो? कहा वो 1.5 फुट का आसन जो है मेरा वही है। और आज कहते हैं कि गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी को ही क्या कहते हैं? घर कहते हैं। और आज हे गृहिणी तुम आ गए हो, तुम अब इसको जैसे संवारना हो, जो करना हो, ये घर अब तुम्हारा है। गृहिणी गृह मुच्यते। अब हे गृहिणी, ईंट और पत्थरों का तो मकान होता है, घर तो गृहिणी का ही होता है। गृहिणी से घर शब्द से, गृहिणी शब्द से ही घर बनता है। और आज से कहा कि अब तुम्हें जैसे संभालना, अब गृह मंत्री तुम ये हो। हम तो भजन करें भैया। और करदम जी जैसे भजन करने बैठे, नवी नवेली दुल्हन घर पे आई है, और भजन करते करते महाराज जी की तो समाधि लग गई। महाराज 40 वर्ष तक समाधि, घर पर नई नवेली दुल्हन, 40 वर्ष बाबा की समाधि लग गई। तो आजकल की दुल्हनियां होती क्या करती? तुम करो भजन, हम चले मसूरी,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन क्या कि पिता ने मुझे यहां दिया है, खूब सेवा करती, रोज कभी कभी पत्ते खा लेती। एक दिन 40 वर्ष बाद एक दिन जब आंखें खुली और आंखें कदम की खुलते ही सामने क्या देखती है कि एक बुढ़िया सी मैया। अब 40 वर्ष बाद भैया क्या स्थिति होगी, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ना। और 40 वर्ष बाद देखा तो क्या देखते हैं, कहा हे देवी आपका परिचय। कहा बाबा क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही मेरा अपनी पत्नी चाहिए। कहा याद करो 40 वर्ष पहले स्वयं मनु महाराज के यहां से तो मुझे पाणी ग्रहण संस्कार करके ले आए थे। ओ देवी तुम ही हो, अरे तुम क्यों अपने घर चली नहीं गई। कहा मुझे तो यही बताया गया था आज से पति का घर ही आपका घर है। मैं कैसे चली जाती है, कैसे चली जाती है। कहा देवी तुमने क्या खाया फिर 40 वर्षों तक। कहा कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी पानी पी लेती, जब कोई वो भी नहीं मिलता तो हरि भजन कर लेती। और ऐसे ही मैंने 40 वर्ष गुजार दिए। जब 40 वर्ष गुजार दिए तो देवी ऐसा क्यों। कहा बस मेरे संस्कार यही थे। आज अंत समय जब हाथ पकड़ा देवहूति का तो देवहूति का तपश्चर्या का हाथ पकड़ा करदम जी ने और सामने एक झरना था, झरने के पास बहुत बड़ा कुआं था और देवहूति को ले गए और उसी में जैसे ही गपाक से डुबकी मारी तो क्या करदम जी 21 के हो गए और देवहूति 16 वर्ष की। किसकी तपश्चर्या का फल, तपश्चर्या। इसलिए जीवन में तपना पड़ता है। यदि आज तपे हो तो कल जरूर दिवस आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज जो वैभव उसने स्वयंभू मनु महाराज के यहाँ नहीं देखा था वो आज करदम के आंगन पर वो वैभव देखा, वो संपत्ति देखी, वो दास दासियां, वो नौकर चाकर, सब कुछ देखा भैया। अब करदम जी ने क्या कहा था, क्या शर्त रखी थी, एक पुत्र होते ही मैं कहां चले जाऊंगा, वन को चले जाऊंगा, छोड़ दूंगा सब कुछ। कहा बरोबर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं। गोविंद को तो कुछ और ही मंजूर था। पुत्री पे पुत्री, पुत्री पे पुत्री, 9 पुत्रियां हो गई। बाबा जाओ अब जंगल में कैसे जाओगे, पुत्र तो हुआ नहीं। 9 पुत्रियां हो गई भैया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल के रूप में आए हैं। बोलो कपिल जी महाराज की। और आज कपिल के भाव में आए हैं यहाँ जो सांख्य और सांख्य योग के उद्गाता है महर्षि कपिल। और कपिल महाराज ने ही आज सबको आध्यात्म सुनाया, श्रवण करवाया। माता ने कपिल का तिलक किया और कपिल भगवान ने सबको आज आत्मचिंतन किया और कहा आत्मा का संबंध केवल और केवल परमात्मा से है। आपके अंदर भी वही आत्मा बैठी है और मेरे अंदर भी वही आत्मा बैठी है। बस बिल्कुल आप ये समझिए कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी और इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, सब जीव दुखारी। भैया कौन सुखी, बस यही बताया है। और अंत में देवहूति से इतना भक्ति रस सुन सुनकर पानी पानी हो गई और शरीर पूरा नदी के रूप में परिणित हो गया। और वही सिद्धिदा के नाम से जानी गई, इसीलिए कहते हैं। और जब निकलती गई कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। तो ये कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर ही है। कलकत्ता से आगे हुगली पड़ता है और वहीं गंगा सागर का पावन पवित्र दर्शन है। तो कौन कौन नहीं गया है गंगा सागर? जो नहीं गया है, हाँ गंगा सागर नहीं गए ना, तो गंगा सागर की भी यात्रा कोई छोड़ेंगे नहीं, सारी यात्रा कराएंगे। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गौमुख से चलकर